नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सैनिक क्लासेस विद मनीष सर में। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के कुछ कंसेप्ट बच गए थे, उसको डिस्कस करके एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इस चैनल पर बता दूँ आप सभी को कि क्लास 8 से 12 तक मैथ और साइंस और क्लास 11th और 12th का फिजिक्स इस चैनल पर डिस्कस किया जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 11th के मैथ के चैप्टर फर्स्ट सेट यानी एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका जो कंसेप्ट बच गया था उसको शुरू करते हैं। आपका जो कंसेप्ट बचा था पहला, उसमें हेडिंग लगाइए आप लोग पावर सेट यानी घात समुच्चय, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घात समुच्चय। इसको एक पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए कि पावर सेट किसको बोलते हैं। तो लिखो द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड power set. It is denoted by power of set A. Means the collections of all sets of set A is called the power set. It is denoted by power of set A. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट दिया रहेगा उस सेट का सारे सबसेट का कलेक्शन क्या होना चाहिए, उस सेट में होना चाहिए। तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। यानी कोई एक सेट दिया रहेगा, उस सेट के सारे सबसेट जितने भी उसके सबसेट हो सकते हैं उसका कलेक्शन ही हम क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि जो पावर ऑफ इज सेट ए, इसका मतलब ये हुआ कि जब if power of element every power of set A every element is set A, मतलब जो भी पावर ऑफ सेट होगा ना उसका प्रत्येक एलिमेंट सेट A का होगा। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल में मानकर चलो कोई सेट है 1 2 3, इसका कितना सबसेट हो सकता है, तो मानकर चलो इसका कितना सबसेट, एक 1 हो जाएगा, इसका सबसेट होगा, दूसरा सबसेट होगा इसका क्योंकि एक 2 एलिमेंट इसमें है, उसके बाद 3 एक सबसेट होगा इसका, फिर उसके बाद 1 2 एक सबसेट होगा, उसके बाद 1 3 सबसेट होगा, उसके बाद 2 3 सबसेट होगा, ठीक। और एक 1 3 हो गया, 2 3 हो गया, 1 2 हो गया, उसके बाद 1 2 3 एक खुद होगा 1 2 3। और एक जब सबसेट पढ़ाया था तो ये बताया था कि फाई यानी इम्पटी सेट जो होता है वो सारे सेट का सबसेट होता है। बताया था ना कि इम्पटी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसमें एक फाई भी आ जाएगा, ये भी एक सेट होगा। तो ये देखो इस सेट का ये सारे सबसेट हैं, ये क्या है, सारे सबसेट हैं। एक अपने आप में ये सेट का काम करेगा। अगर ये मानकर बी, इसको क्या कर लो, सी कर लो, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो बताओ एवरी सेट ऑफ सी इज इन ए, मतलब बताओ ये एक इसके एलिमेंट है ना इसमें, तो हम बोलेंगे कि सी जो है सबसेट ए का सबसेट है। तो अब देखो हर एक सबसेट है, तो इसको जब पावर ऑफ सेट में लिखोगे तो इस प्रकार से लिखोगे, और ये खुद एक सेट बनेगा तो ये ऐसे लिखोगे 1, पहले 5 लिख लो क्योंकि 5 एवरी सबसेट इज ऑफ एवरी सेट, 5 1 2, ठीक, 3 और उसके बाद 1 2
उसके बाद 2 3, उसके बाद 1 3 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और एक बच रहा है 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और एक 1 2 3। ठीक, और बताया था ना कि प्रत्येक सेट अपने आप में एक सबसेट होता है, प्रत्येक सेट अपने आप में एक सबसेट होता है। तो इस प्रकार से हम पावर सेट को क्या करते हैं, लिखते हैं। मतलब क्या बोला, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, यानी ये सारे सबसेट हैं किसका, एक सेट का। अब सेट ए मान लो, एक सेट मान लियो, इस सेट के सारे कलेक्शंस होंगे क्या चीज़ का, सबसेट का, उसी को हम पावर सेट बोलते हैं। जैसे इस प्रकार से हम क्या किए, लिख दिए। तो अब आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक और इसमें नोट्स बनता है कि अगर किसी सेट में कितने एलिमेंट होंगे तो उसके पावर सेट जो होगा उसमें कितने एलिमेंट होगा। जैसे ये देखो 1 2 3, एक सेट में कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे। कितने एलिमेंट थे, 3। तो इस सेट का कितना सबसेट बना, देखो 1 2 3 4 5 6, एक 5 बना था और एक 1 2 3 8 बना था ना, सॉरी ये, यानी टोटल कितने से सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल कितने सबसेट बने, 8 सबसेट बने। अच्छा ये बताओ, ये जो ये पावर अप सेट है, इनको सेट बोलोगे कि एलिमेंट बोलोगे। ये जो पावर अप सेट में आएंगे तो ये एक एलिमेंट बोला जाएगा, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट। लेकिन यही ये बाहर निकलेगा तो ये एक सबसेट का, सेट का काम करेगा। ये क्या चीज़ का काम करेगा, सेट के, क्योंकि सेट को एक मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं। लेकिन जब पावर अप सेट में लिखोगे तो ये एक एलिमेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा, एलिमेंट का काम करेगा। ठीक है, तो अब यही देखेंगे कि अगर किसी सेट में कितने एलिमेंट होंगे तो उसके सबसेट कितने बन सकते हैं, यानी पावर अप सेट में कितने एलिमेंट होंगे। जैसे इस सेट में 3 एलिमेंट थे, कितने एलिमेंट थे, 1 2 3, तो पावर अप सेट में कितने एलिमेंट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी किसी सेट में 3 एलिमेंट है। तो जब उसको पावर अप सेट में कन्वर्ट किए तो पावर अप सेट के एलिमेंट कितने हो गए, 8 हो गए, यानी 8 हो गए। तो देखते हैं अगर किसी और दूसरे सेट में कोई n एलिमेंट होगा तो उसमें पावर अप सेट में कितना एलिमेंट बन सकता है। इफ in a set the number of element is n, कितना एलिमेंट हो किसी सेट में, n। यदि किसी एक सेट में, कोई सेट मान लोगे, उसके में सेट के एलिमेंट में कितने नंबर है, n है, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स इन पावर सेट, the number of subset of that set is 2 के power n, means the number of element in power set is 2 के power n, means अगर नंबर ऑफ एलिमेंट n होगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A, तो उसका पावर सेट जो होगा, उसका जब पावर सेट ऑफ A निकालोगे तो 2 के पावर n होगा। कितना होगा, 2 के पावर n होगा। यानी नंबर ऑफ, यहाँ पर लिख लो, ये तुम्हारा एक नोट्स बनकर तैयार हुआ कि अगर मानकर चलो कोई सेट A है, उसमें नंबर देखो n क्या करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, तो जब उसका पावर सेट निकालोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट 2 टू द पावर n। ठीक है, जैसे क्या निकाले थे पिछले में, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना था, 3 था, कितना था, 3 था। तो अब बताओ जब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट में निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 यानी 8। तो उस एग्जाम्पल में टोटल कितने एलिमेंट थे पावर सेट में, 8 थे ना। मानकर चलो एग्जाम्पल के लिए देख लो, एक सेट मानोगे 1 2, इसमें कितने एलिमेंट है, 2। जब पावर सेट निकालोगे तो देखो कौन कौन से सेट बन सकते हैं, एक तो 5 बनेगा, एक
एक सिंगल ए 1 बनेगा 1, फिर 2 बनेगा, उसके बाद 1 2 बनेगा। क्या बनेगा? 1 2। देखो टोटल इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हुए? 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 2 कितना हो गया? 4। देखो तो अगर केवल ये पूछे कि अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट है, किसी सेट में 5 एलिमेंट है, तो बताओ कि पावर ऑफ सेट में कितने एलिमेंट होंगे? तो डायरेक्ट क्या कर देना, 2 के पावर 5, और जितना आएगा कितना आएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, यानी 32 एलिमेंट होंगे पावर ऑफ सेट में। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक और टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। देखते हैं यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं। हेडिंग लगाएंगे यूनिवर्सल सेट, इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वात्रिक। क्या बोलते हैं? सर्वात्रिक समुच्चय। क्या बोलते हैं? सर्वात्रिक समुच्चय। अब देखो इस यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं? देखो ऑल सेट ऑफ प्राइम नंबर, द सेट ऑफ all prime number, the set of even number, even natural number, even natural number and so on, और कोई सेट, तो then लिखो then the basic set is called universal set. Universal set, it is denoted by कैपिटल U। अब देखो किसको बोलेंगे? इसमें 3 सेट देगा। कितना सेट देगा? 3 सेट देगा। अगर किसी 2 सेट के कॉम्बिनेशन से अगर वो थर्ड सेट आ जाता है तो समझो कि वो थर्ड सेट यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। मानकर चलो कोई, देखो एग्जांपल के लिए मानकर चलो U 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक। अगर एक सेट इसको कुछ और नाम दे देते हैं A, ठीक, और दूसरा सेट मान लो B, ये इवन नंबर का सेट है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। उसके बाद C, तो देखो ये ऑड नंबर का 1 2 3 सॉरी 2 नहीं 3 5 7 एंड सो ऑन। देखो क्या हुआ, जो सेट A है वो सारे क्या है? नेचुरल नंबर है, जबकि B सेट है क्या है? एक इवन नंबर है, जबकि C है एक ऑड नंबर है। तो B और C का कॉम्बिनेशन जब करोगे, B और C का कॉम्बिनेशन करोगे, आगे चलकर पढ़ोगे, एक यूनियन ऑफ सेट होता है। यूनियन सेट मतलब संघ समुच्चय बोलते हैं यूनियन सेट को। जब B और C का यूनियन करोगे तो फिक्स है कि A आ जाएगा, यानी सारे एलिमेंट का कॉम्बिनेशन करोगे तो ये सेट आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि B और C का जो सर्वात्रिक समुच्चय है A है, यानी हम बोलेंगे कि A क्या है? यूनिवर्सल सेट है। क्या है? यूनिवर्सल सेट है। किसका? B एंड C का। तो लिखेंगे A इज यूनिवर्सल सेट, A इज यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट B एंड C, ठीक है। इस प्रकार से अब आपका डिस्कस होगा एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में जो भी कंसेप्ट पीछे पढ़े थे उसी से रिलेटेड होगा, सबसेट से, पावर सेट से, यूनिवर्सल सेट से या इंटरवल से, किसको सबसेट बोलेंगे, कैसे मैच करेगा, तो ये सब कंसेप्ट पिछले वीडियो में क्लियर हो चुका है, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो में जा करके कंसेप्ट को देख करके तब ये वीडियो को देखना, ठीक। आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट है, बोला मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग सिंबल। सी नहीं है, ये सबसेट का सिंबल है। क्या है? सबसेट और नॉट सबसेट इन ब्लैंक स्पेस।
जिस दिन सबसेट का चैप्टर डिस्कस किया था उस दिन बताया था कि सबसेट को इस सिंबल से दिखाते हैं, अगर नॉट सबसेट होगा तो इस सिंबल से दिखाते हैं। तो इसी क्वेश्चंस में जो ब्लैंक्स दिया गया है हमें ये बताना है कि कौन सेट एक दूसरे के सबसेट है और कौन एक दूसरे के सबसेट नहीं है। तो सबसेट का पहले कंडीशन क्या था? सबसेट का कंडीशन था कि यदि कोई दो सेट है, एक सेट का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो, सेट ए का मतलब फर्स्ट सेट का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो, तो हम बोलेंगे कि जो पहला सेट क्या है? सबसेट है अब सेट बी का। मतलब कि एक ये मानकर चलो कोई सेट ए है और ये बी है, यानी सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, तो हम बोलेंगे कि सेट ए है जो बी का क्या है? सबसेट है। बी का सबसेट कौन है? ए है। तो अच्छा ये बताओ, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3, इसमें 4 है, इसमें भी 4, यानी इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट इस सेट में है। तो बताओ ये सबसेट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जब सबसेट होगा तो कौन सा सिंबल यूज होगा? ये सिंबल यूज होगा। कौन सा सिंबल यूज होगा? ये सिंबल यूज होगा। अब आते हैं सेकेंड वाले, क्या इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट इस सेट में है? देख लो, ए है, ए तो है ही नहीं, पहले ही नहीं मैच किया, तो हम ये बोलेंगे कि ये सबसेट नहीं है, ये सबसेट नहीं है। कंडीशन क्या है? कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, यानी प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का बी में होना चाहिए। ठीक है, बी में होगा तभी हम बोलेंगे कि सेट जो ए है बी का सबसेट है। लेकिन इसका तो फर्स्ट ही जो एलिमेंट है ए इसमें नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ये सबसेट नहीं है, नॉट सबसेट है। नॉट सबसेट का कंडीशन ये होता है कि एट लीस्ट वन एलिमेंट इज नॉट इन सेट बी, मतलब कम से कम सेट ए का एक एलिमेंट होगा कि बी में नहीं होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉट सबसेट बोलते हैं। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा है, एक्स कंसिडर्ड एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल ब्लैंक। फिर सेकेंड आपका सेट है, एक्स कंसिडर्ड एक्स इज ए स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। देखो एक मानकर चलो राम जो लड़का है, राम क्या है? राम लड़का है, ये किसी स्कूल में पढ़ रहा है और किस क्लास में है? 11th में, 11th में पढ़ रहा है। और जिस स्कूल में पढ़ रहा है ये टोटल स्कूलों में लड़कों की जो संख्या है 200 है। कितना है? 200 है। राम उसी स्कूल का स्टूडेंट है। बताओ तो राम भी जो होगा इस नंबर ऑफ स्टूडेंट में काउंट हुआ होगा ना? राम भी जो होगा इस स्टूडेंट के नंबर में काउंट हुआ होगा। तो वही बोल रहा है ना कि 11th में एक तो किसी स्कूल के, तुम्हारे स्कूल के 11th का एक लड़का क्या उस स्कूल के टोटल एक मतलब उस स्कूल का एक स्टूडेंट होगा कि नहीं होगा? फिक्स है कि होगा, क्योंकि उसी स्कूल का राम लड़का है और उसी स्कूल, फिर बोल रहा है कि उसी स्कूल का होगा कि नहीं होगा? फिक्स है कि होगा। ठीक है, तो इसमें क्या भरेगा? ये सिंबल भरा जाएगा। ठीक, अब देखो फोर्थ नंबर बोला कि एक्स कंसिडर्ड एक्स सर्कल इन द प्लेन, मतलब किसी प्लेन पर एक सर्कल है। फिर सेकंड आपका सेट दिया, एक्स इज ए सर्कल इन सेम प्लेन। अब देखो क्या कहें, एक्स वही सर्कल है सेम प्लेन पर, लेकिन रेडियस दे दिया गया है, रेडियस दे दिया गया है कि एक रेडियस का सर्कल है, 1 रेडियस का सर्कल। लेकिन जो ये फर्स्ट सेट में दिया है रेडियस फिक्स नहीं किया है कि 2 रेडियस का है कि 3 रेडियस का है कि 4 रेडियस का है, यानी इसकी त्रिज्या, इस वृत्त का त्रिज्या फिक्स नहीं किया है कि किसी समतल पर जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है। लेकिन ये सेकेंड वाले सेट में समुच्चय में ये बता दिया है कि जो किसी प्लेन पर वृत्त स्थित है उसकी त्रिज्या 1 है। तो हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि ये सबसेट होगा, क्योंकि इस वाले सर्कल का रेडियस पता ही नहीं है। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? सबसेट नहीं है। इसमें और 2 क्वेश्चन है, देखते हैं किस। फर्स्ट का फिफ्थ है कि एक्स कंसिडर्ड एक्स इज अ ट्रायंगल इन प्लेन, एक्स कंसिडर्ड एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। अब बताओ किसी समतल पर एक ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज है, और एक समतल पर क्या है? रेक्टेंगल है, यानी आयत है। तो ये कभी बराबर होंगे? मतलब इस प्लेन पर जो है एक ट्रायंगल है और इस पर एक क्या है? आयत है, ये एक रेक्टेंगल है। तो ये क्या, ये ट्रायंगल इसमें होगा? नहीं होगा। तो इसलिए बोलेंगे कि ये सबसेट नहीं है। 6th नंबर, एक्स कंसिडर्ड एक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक्स कंसिडर्ड एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन। अब देखो प्लेन का जो जिक्र है एकदम सेम है, मानकर चलो ये इतना प्लेन है,
इस पर बोल रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो मानकर चलो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंडीशन क्या है कि त्रिभुज के तीनों साइड क्या हो, सेम हो। 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज सेम, 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर सेम इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब देखो, और ये भी बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है लेकिन प्लेन का जो जिक्र किया है क्या है, सेम है। देखो सेम प्लेन, तो मानकर चलो ये भी जो प्लेन होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो ये भी जो ट्रायंगल बनेगा ना वो कितना बनेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकता है, ये कंडीशन होगा। तो ये हमारा क्या होगा, सबसेट होगा। क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक, तो आपका एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समाप्त हुआ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।